हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो स्वागत है आपका अपनी मैथ्स क्लास में। आज हम सॉल्व करेंगे अध्याय 2 का प्रश्नावली 2.2। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करे थे। उसमें हमने समीकरण को हल करे थे और उसकी जांच भी किए थे, परंतु इस प्रश्नावली में हमें इसे हल करना है, इनकी जांच नहीं करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है x/2 ऋण 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। तो पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व। पहली स्टेप हमारी क्या होती है? हमें क्वेश्चन को वैसा ही उतारना पड़ता है, इसका ख्याल हमेशा रखना। नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पे देखिए, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये बराबर का निशान है। ये हमारा जो है ये बायां पक्ष है और ये वाला हमारा दायां पक्ष। आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये बॉर्डर है और ये पाकिस्तान है और ये हमारा इंडिया है। तो जब भी हम पाकिस्तान से इंडिया में किसी को लाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? उसकी जो वेशभूषा है, उसका जो पहनावा है, उसे बदलना पड़ेगा कि नहीं, है ना? तो यहाँ पे देखिए, जो 1/1/5 है, इसे क्या करेंगे हम? इसे हम इंडिया में लाएंगे, इसका हम पक्षांतर करेंगे इधर साइड। तो ये कैसा है? ये किस प्रवृत्ति का है? ये ऋणात्मक है। तो जब ये इधर आएगा तो हम इसका जो वेशभूषा है बदल देंगे, तो ये कैसा हो जाएगा? धनात्मक। ठीक है ना? इतना तो आप समझ ही गए होंगे। जब भी हम पक्षांतर करते हैं तो ऋण का प्लस ऋण का धन हो जाता है और इनटू का भाग, है ना, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलती हूँ ताकि आप दोनों लैंग्वेज में उसे समझें। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जिनके साथ ये वेरिएबल है एक्स है, ठीक है ना, उनको हम एक तरफ कर देंगे और ये जो संख्याएं हैं इसे हम एक तरफ कर देंगे। तो ये x/2 ये इधर था, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, इस निशान को लगाना नहीं भूलना, ठीक है। अब हम इसका पक्षांतर इधर करेंगे तो यह जाएगा -x/3, क्योंकि इसके सामने कोई भी निशान नहीं है, मतलब यहाँ पे धनात्मक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ऋणात्मक। बराबर का बराबर, ये हमारा बॉर्डर के यहाँ पे आ जाएगा 1/4 का 1/4। अब बोलोगे कि यहाँ पे धन लगा है, तो यहाँ पे धन क्यों नहीं लगा है? क्योंकि जब कोई भी धनात्मक संख्या से स्टार्ट होता है ना, तो यहाँ पे हमें धन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे यहाँ पे, है ना। नहीं भी लगाएंगे तो पता चलेगा कि ये हमारी धनात्मक नंबर है। अब हमने यहाँ पे किसका पक्षांतर करे? 1/5 का, तो ये कैसा हो जाएगा? धन 1/5, क्योंकि ये ऋण था। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा अभी तक, क्योंकि यदि आपने लास्ट वीडियो कंटिन्यू मेरे साथ देखे हैं तो आपको इसको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। और यदि कोई नया स्टूडेंट है तो वो मेरी पुरानी वीडियो देखिए, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी हूँ, बहुत अच्छे समझाई हूँ, तो आपको इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों बटे में है ना, अंश और हर में है, तो इसे हम कैसे, इसे हम डायरेक्ट माइनस या प्लस नहीं कर सकते, क्योंकि इनके जो हर है ना ये अलग अलग है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इन नीचे वाली संख्याओं का हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले चुके हैं। अब हम 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 6 आ जाए। तो 2 के पहाड़े में कितने बार 6 आता है? पढ़ो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार में आया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 3, ठीक है। इन दोनों का हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। 3 आ गया, इस 3 का गुणा इस x में करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 गुणा x बराबर से 3x, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जाएगा x। नीचे वाली संख्याओं में हमेशा भाग करते हैं और जो आंसर आता है ना उसका हम ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई मतलब गुणा करते हैं। माइनस 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 6 आ जाए, तो कितना आएगा? 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 2 बार में आया। इस 2 का गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2
x बराबर। अब हम यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, 4 और 5 के एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा 20 आएगा। अब हम यहाँ पे 4 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 20 आ जाए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 5 बार में आया। इस 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 एकम 5 प्लस ऐसे ही 5 के पहाड़े में 20 कितने बार में आएगा, 4 बार में। तो हम 4 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब हम इसे नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं। नीचे का 6 वैसे ही रहेगा, 3x में से 2x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1x। अब 1 हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं, बराबर 5 और 4 कितना हो जाएगा, पहले हम यहाँ 20 लिख देते हैं और 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब ना ये जो x है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा मिस्टर इंडिया है, ये छुपा रहता है। इसका जो वैल्यू है ना, इसका जो मान है वो छुपा रहता है, इसे ही हमें ढूंढना है, ठीक है ना। तो इसको जिसको हमें ढूंढना रहता है, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी रहती है, उसको हम वहीं छोड़ देते कि भाई तू यहीं रह, तेरा ही मान निकालना है, तू कहीं घूम गया तो हम क्या करेंगे, तो तू यहीं पे रह, ठीक है। तो एक्स को हमने वहीं छोड़ दिए, ये 9/20 ना वहीं का वहीं रहेगा। इस 6 का हम इधर पक्षांतर करेंगे, ठीक है ना। अब हम इसको बॉर्डर से इधर लाएंगे, इसका भी हमको चेंज करना पड़ेगा हुलिया। ये कैसा था, डिवाइड में था, यहाँ पे कैसा आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई में ला दिया। अब ये नीचे था, इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो कैसा आएगा, ऊपर आएगा। यदि ऊपर रहता तो नीचे आता। अभी भी यदि समझ नहीं आ रहा तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते, 6/1 ऐसे भी लिख सकते, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो भी नंबर एक दूसरे से कट रहे होंगे उसे हम काट देते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये भी सम है, ये भी सम है, ये दोनों किससे कट जाएगा, ये दोनों कटेगा 2 से, है ना। हम इसे काटते हैं 2 से, 2 तिया 6, इसको काटेंगे 2 से, कितने बार में कटेगा, 10 बार में। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी, 9 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 9 तिया 27/10। इसे हमने दशमलव में लिखना चाहे तो 2.7। इसका ये वाला आंसर भी सही है और ये वाला आंसर भी सही है, दोनों में से कोई भी एक लिखिए, नंबर मिलेगा। इस निशान को लगा दे, नहीं भूलना, और ये फर्स्ट स्टेप नहीं भूलना। मैथ्स में हर एक स्टेप का नंबर होता है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पहला वाला सॉल्व करे, अब हम सेकंड सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है हमारा n/2 - 3n/4 धन 5n/6 बराबर 21। फर्स्ट स्टेप हम लिख लेते हैं, n/2 - 3n/4 धन 5n/6 बराबर 21। इसे हम काट देते हैं। अब यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबके साथ ये n लगा हुआ है ना, यहाँ पे इसके साथ n नहीं है, हमें पहले से ही ये मिला हुआ है। तो हम ना इन तीनों का यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 2 4 6, ठीक है। 2 4 6 किसके पहाड़े में आता है, ये आता है 12 के पहाड़े में, ठीक है। तो 2 और 4 6 का एलसीएम होता है 12। अब 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 12 आ जाए, कितने बार में आएगा, 6 बार में आएगा। 6 का गुणा हम n में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6n माइनस 4 के पहाड़े में 12 कितने बार में आएगा, 3 बार में। अब 3 का गुणा इस 3n में करेंगे तो कैसे करेंगे, 3 गुणा 3n। सबसे पहले हम इन नंबर्स का गुणा, इन संख्या का गुणा करते हैं, 3 तिया 9, n का n, तो यहाँ पे आ जाएगा 9n धन 6 के पहाड़े में 12 कितने बार में आएगा, 2 बार में। इस 2 का गुणा इस 5 में करेंगे, यहाँ पर भी वैसे करेंगे, पहले संख्या करते, 5 दूनी 10, n का n, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 10n बराबर 21 का 21। हर एक संख्या को लिखना जरूरी है, यदि 21 भूल जाएंगे तो हमारा सवाल ही गलत हो जाएगा। सबको साथ लेके चलना रहता है इसमें। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें धनात्मक संख्या कौन सी है। देखो सबके साथ n लगा है, यहाँ पे देखिए ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है। पहले हम इन्हें सॉल्व करते, कितना हो जाएगा हमारे पास, 16n माइनस 9n बटे में कितना था हमारा 12 बराबर यहाँ पे जाएगा 21। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 16 में से 9 को घटाएंगे, ठीक है। तो 16 में से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7n बटे, चलो यहाँ बटे भी नहीं करते हैं, बराबर 21। इस 2 का हम इधर पक्षांतर करते हैं, बटे में था तो यहाँ पे गुणे में आएगा, नीचे था तो यहाँ पे
ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो n को हम वहीं छोड़ देते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ये हमने बटा हटा दिए, n को हमने वहीं छोड़ दी, इसकी ही वैल्यू निकालना है तो हमें इसे छोड़ना पड़ेगा अकेला, इसे हमने अकेला छोड़ दिए। ये दोनों वैसे ही लिखे, ये देखो ये दोनों गुणे में थे, यहाँ पे कोई निशान नहीं है, तो ये दोनों के बीच में कौन सा निशान हो सकता है, गुणा का। तो ये गुणा में था तो यहाँ पे कैसे आएगा, भाग में आ जाएगा, ऊपर था तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे में आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे हम नेक्स्ट स्टेप को बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए 7 और 21 एक दूसरे से कट जाएगा, 7 के पहाड़े में 21 आता है तो 7 के पहाड़े से काटो 7 को एक बार में, 21 को काटो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये तो कट चुका है, नीचे कुछ नहीं बचा है, ऊपर ही 2 संख्या बची हैं, तो 3 गुणा 12। अब हमारा 12 का गुणा किससे करना पड़ेगा, 3 से, तो 12 का पहाड़ा पढ़ो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, तो ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर n बराबर 36, ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है x + 7 - 8x बटे 3 बराबर 17/6 - 5x/2। इसे हम सॉल्व करते हैं। जल्दी से हम पहली स्टेप को उतार लेते हैं, जैसा हमें क्वेश्चन में दिया है हमने उतार लिए। अब हम जैसे हमने पिछली बार किए थे हमें वैसे ही करना है। देखो जिसके साथ कोई चर नहीं लगा है उसे एक साइड कर देंगे, जिनके साथ चर लगा है उसे एक साइड कर देंगे। तो देखिए ये चर वाला है x, यहाँ पे देखिए पहले से ही है -8x/3, यहाँ पे भी है, इसे हम यहाँ पे लाएंगे बराबर के इधर पक्षांतर करेंगे तो -5x/2 से क्या बन जाएगा, +5x/2 बराबर 17/6। हमें वहीं रखना है इसलिए कोई चेंजेस नहीं होगा। इसका हमें इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -7। आपको ये जो है ना निशान ये नहीं लगाना, ये मैं आपको समझाने के लिए लगा रही हूँ। आप इसका अच्छे से नोट्स बनाएं, मैं पूरी स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ, आप इसको वैसे ही लिखें जैसे मैं लिख रही हूँ, ठीक है। बस ये निशान नहीं लगाना, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, आपको सॉल्व करना है, आपको नहीं समझाना है उधर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने जितने के भी साथ ये x लगा हुआ था उसे एक साइड कर लिए, नंबर्स को हमने एक साइड कर लिए। अब ये देखिए हमें इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, पर यदि इसके बट्टे में 1 लिख देंगे ना तो आप जल्दी से अच्छे से समझेंगे आप इसे, है ना। तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए सब बट्टे वाले नंबर, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अब आप बताओ क्या करना है, एलसीएम लेना है ना। तो यहाँ पे हमने एलसीएम लेंगे, तो 1 तो ठीक है सबके पहाड़े में आता है, हम यहाँ 3 और 2 का लेते हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। पहले बाएं पक्ष को सॉल्व करते हैं, तो अभी हम यहाँ पे 6 लिए, तो 1 के पहाड़े में 6 कितने बार में आएगा, 6 बार में आएगा, है ना। 6 का गुणा x करेंगे तो 6x माइनस का माइनस, 3 के पहाड़े में 6 कितने बार में आएगा, 2 बार में आएगा। 2 का गुणा 8 से करेंगे तो 8 दूनी 16x धन का धन, 2 के पहाड़े में 6 3 बार में आएगा। 3 का गुणा 5 से करेंगे तो 3 और 5 15x बराबर, हम राइट साइड को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 6 और 1 का एलसीएम 6 ही आएगा। 6 के पहाड़े में 6 एक बार में आएगा, 1 का गुणा 17 से करेंगे तो 17 आ जाएगा, माइनस 1 के पहाड़े में 6 बार में आएगा, 6 का गुणा हम 7 से करेंगे तो 42 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 6 इस 6 से कैंसिल हो सकता है, ठीक है ना। ये दाएं पक्ष है, ये बाएं पक्ष है, तो जो ये वाला 6 है ना इस 6 से कैंसिल हो जाएगा। दोनों नीचे ही नीचे, ऊपर नीचे रहते तो यहाँ पे, क्योंकि ये बराबर का निशान है ना, ये बराबर का निशान है, यदि हम इसका पक्षांतर इधर करेंगे तो ये कहाँ पे आएगा, ऊपर आएगा ना। इस 6 को हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, तो हम इसको यहाँ पे कैंसिल कर दिए, ठीक है ना। ये एक बार में कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, ऊपर के नंबर बचे। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम धनात्मक नंबर को पहले जोड़ लेते हैं। 6 और 15 कितना होगा, 6 और 5 11 का 1 हासिल का 1, यहाँ बजाएगा 21x माइनस ये वाला 16x बराबर, इस 6 को तो हमने इस 6 से कैंसिल कर दिए। अब यहाँ पे
17 धनात्मक है, 42 ऋणात्मक है। एक संख्या धनात्मक है, एक संख्या ऋणात्मक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम ये घटाएंगे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को। तो हम 42 में से 17 घटाते हैं, यहाँ पे घटा लेते हैं 42 में से 17, कितना बचेगा, 12 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 5। यहाँ पे हमने उधार लिए थे, यहाँ पे कितना बचा था, 3 बचा था, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा बचेगा 25। कैसा संख्या आएगी, ऋणात्मक संख्या आएगी, -25। 21x में से 16x गया तो कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा 5x धनात्मक, क्योंकि बड़ी संख्या धनात्मक है, बड़ी संख्या का ही निशान लगेगा। 5x बराबर से -25। अब यहाँ पे x को अकेला छोड़ देंगे, -25 गुणा से पक्षांतर करेंगे तो भाग में आएगा। ये नीचे हमने भाग में लिख दी, इसको हम 5 से काट लेते हैं, 5 एकम 5, 5m 25, ये माइनस का माइनस रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी x बराबर से -5, ये हमारा क्या आ गया, आंसर। चौथा क्वेश्चन है x - 5/3 बराबर x - 3/5। इसे भी हम सॉल्व करते हैं। x - 5/3 बराबर x - 3/5। यहाँ पे देखिए, इसको आप देख के समझिए कि ऊपर क्या है, x - 5, यहाँ पे नीचे संख्या दी है, यहाँ पर भी x - 3 यहाँ पे संख्या दी है। तभी हमने पुराने वीडियो में इस तरीके का हमने एक समीकरण सॉल्व किए थे, उसमें हमने नाम दिए थे इसे वज्र गुणन, तिर्यक गुणा, ये तिरछा गुणा। यहाँ पे दिख रहा है ना, मैं इसको यहाँ पे रफ में बना देती हूँ, जैसे कि ये संख्या है तो यहाँ पे इस तरीके से गुणा है ना, ऐसे निशान वाला आपको समझाई थी मैंने, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, इस तरीके का समीकरण आपको यहाँ पे दिख रहे है ना, रिलेट कर पा रहे हैं आप इसको। तो हमें यहाँ पे वही गुणा करना है। तो इस x - 5 में इस पूरे में इस 5 का गुणा होगा, x - 3 में इस पूरे में इस 3 का गुणा होगा। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, इस 5 का पक्षांतर इधर करते हैं, नीचे से इधर ऊपर जाएगा, -x - 5, इसको पूरे को लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में, क्योंकि इस 5 का गुणा इस पूरे में होगा, बराबर का बराबर। इस 3 का पक्षांतर इधर करते हैं, जैसे 5 का करे थे वैसे 3 का, ब्रैकेट में x - 3। अब यहाँ पे पूरे में करना है, इस 5 का गुणा x में भी होगा और इस 5 का गुणा इस 5 में भी होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 5x माइनस का माइनस 5m 25 बराबर, इसका गुणा x में करेंगे 3x माइनस का माइनस 3 3 9। अब ब्रैकेट हट जाएगा क्योंकि हमने गुणा कर दिए हैं। अब यहाँ पे देखो, ये जो x वाली संख्या है एक तरफ कर लेते हैं, क्योंकि ये सोल्व इसी से होगी, इससे तो नहीं होगी ना, इसीलिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5x प्लस 3x का जाएगा -3x बराबर, -9 है तो ये -9 ही रहेगा, ये -25 होती हो जाएगा +25। अब हम यहाँ पे 5x में से 3x घटाएंगे, यहाँ बचेगा 2x बराबर, 25 में से 9 गए तो यहाँ बचेगा हमारा 16। ठीक है, अब बड़ी संख्या धनात्मक थी तो यहाँ पर भी बड़ी संख्या कैसी होगी हमारी, बड़ी संख्या धनात्मक थी तो यहाँ पे आंसर कैसा आएगा हमारा, धनात्मक। x बराबर 16 वैसे ही रहेगा, 2 का हम पक्षांतर करेंगे, ऊपर था तो नीचे आ जाएगा, गुणे से भाग में, इसे हम कट कर लेते 2 से, 2 एकम 2, 2 8 16। तो x का मान यहाँ पे आ जाएगा 8, x का मान कितना आ जाएगा हमारा 8। पांचवा सवाल है 3t - 2/4 - 2t + 3/3 बराबर 2/3 - t। इसे हम सॉल्व करते हैं, पहले हम इसे वैसे ही उतार लेते हैं, 3t - 2/4 - 2t + 3/3 बराबर 2/3 - t। अब यहाँ पे देखिए किन किन के साथ वेरिएबल है, यहाँ पे देखिए इनमें है, इस पद में है, इसमें है, इसमें है ना, इसमें नहीं है। तो इसे हम एक तरफ कर लेते हैं राइट हैंड साइड में, इस t का पक्षांतर हम इधर कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पहले से जो भी थे इन्हें हम यहाँ लिख लेते हैं, -2t + 3/3, इसका पक्षांतर करेंगे, माइनस से आ जाएगा प्लस
टी। अब हम समझने के लिए अच्छे से समझ में आए तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे बराबर 2/3। अब ये देखिए इनके जितने भी हर हैं ये एक जैसे नहीं है, तो इनका हम क्या लेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम इनका एलसीएम लेंगे। 4 और 3 और 1, तो इन दोनों का ले लेते हैं। 4 और 3 का एलसीएम कितना जाएगा, 12। अब हम इस 4 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 12 आ जाए। कितना आएगा हमारे पास, 3 आएगा। अब इस 3 का गुणा इस अकेले में नहीं, इस पूरे में करना पड़ेगा, ठीक है ना। इनको सबको ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिए, इन सबको हमने ब्रैकेट में लिख दिया। 3t - 2 माइनस 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 12 आ जाए। तो कितने बार में आएगा, 4 बार में, 4 लिखे। अब इन सब में ऊपर जितने भी रहते हैं ना उन सब में गुणा होता है, किसी एक में नहीं होता है, नहीं तो हमारा जो सॉल्यूशन है ना वो गलत हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे हम 1 का गुणा, 1 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 12 आ जाए। 12 बार में आएगा। 12 का गुणा हम किससे करेंगे, टी से करेंगे। तो 12t बराबर ये हमारा होगा 2/3, है ना। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इन सब का गुणा इसमें करेंगे ताकि ये ब्रैकेट हट जाए, है ना। और इसका पक्षांतर हम इधर कर देंगे। तो 3 का गुणा 3 में करो। अब इसके पहले आप समझो कि यहाँ पे देखिए इन चिन्हों का भी गुणा होगा, तो हम पहले चिन्हों का गुणा भी यहाँ समझ लेते हैं। हमने चिन्हों को जोड़ना घटाना समझे थे कि यदि 2 संख्या ऋणात्मक है तो वो जुड़ेंगी, परंतु निशान ऋण का आएगा। इसी प्रकार हम यहाँ पे चिन्हों का गुणनफल सीख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 संख्याएं हैं, यदि दोनों ऋणात्मक हैं तो हमारा जवाब, हमारा जो आंसर होगा कैसे होगा, यदि ये 2 संख्याएं हैं, ये दोनों ऋणात्मक है तो जो संख्या आएगी वो धनात्मक होगी। जैसे कि -2 का गुणा हम -2 में करेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4 संख्या का गुणा कर दिए। अब हम इन चिन्हों का भी गुणा करेंगे, तो माइनस और माइनस कैसे जाएगी, प्लस, प्लस 4 हो जाएगी। इसी प्रकार यदि हम धनात्मक संख्या का गुणा धनात्मक संख्या से करेंगे तो संख्या हमें कैसी मिलेगी, धनात्मक। इसे हम बचपन से कर रहे हैं, जैसे कि 2 का गुणा हम 3 में करेंगे तो 2 तिया 6 ऐसे हो जाएगा। अब यदि हमारे पास एक संख्या ऋणात्मक है, एक संख्या धनात्मक है, इनका गुणा कर रहे हैं, तब हमको संख्या ऋणात्मक मिलेगी। यहाँ पे देखो दोनों में हमें धनात्मक मिल रही थी, यहाँ पे हमें ऋणात्मक मिलेगी। जैसे कि हम यहाँ -2 का गुणा +2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 तो आएगा, पर यहाँ ऋण है, यहाँ धन है, तो यहाँ पे कैसा आ जाएगा, ऋण आ जाएगा, ऋण 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे इसी को सॉल्व करते हैं। पहले संख्या को करेंगे, 3 तिया 9, टी का टी, दोनों धनात्मक थी तो यहाँ भी धनात्मक लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो 3 दूनी 6 प्लस और माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे देखो 4 और 2 का गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 टी, माइनस और प्लस माइनस, 4 तिया 12, माइनस और प्लस माइनस, ये 12 का 12 टी का टी बराबर 2/3। इस 2 का हम यहाँ पे क्या करेंगे, पक्षांतर, नीचे से यहाँ पे ऊपर में आ जाएगा, डिवाइड में था तो गुणा में आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये संख्या है, ये संख्या है, ये सब चर वाले संख्या हैं, तो इनको हम पहले सॉल्व करते हैं। इनमें भी हम किसे सॉल्व करेंगे, इनमें भी हम जो धनात्मक है ना उन्हें सॉल्व करेंगे। तो ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, ये देखो ऋणात्मक है। तो 9 और 12 को हम पहले जोड़ लेंगे। 9 और 12 कितना हो जाएगा, 21t, 9 और 12 21t, यहाँ -8t। अब इन दोनों को भी जोड़ लेते हैं, 6 और 12 कितना हो जाएगा, 18, दोनों ऋणात्मक है तो यहाँ पे आ जाएगा -18 बराबर। इनको हम सॉल्व करते हैं, 3 एकम 3, 3 चौ 12, 4 दूनी यहाँ पे कितना बचा, 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। 21 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 13t माइनस, अब यहाँ पे देखो इसका पक्षांतर कर देते हैं, यहाँ बराबर 8 माइनस 18 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा +18। अब यहाँ पे देखिए 13t बराबर 8 और 18 कितना हो जाएगा, 26। यहाँ पे t की वैल्यू निकालना है, t को हम वहीं छोड़ देंगे, बाकी सबका जो बचा है उसका पक्षांतर कर देंगे। तो 13 ही बचा था, तो 13 को हमने यहाँ नीचे ला दिए डिवाइड में, क्योंकि यहाँ गुणा में था। तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, t की वैल्यू कितनी आ गई, t बराबर से 2। यहाँ पे हमें t की वैल्यू मिली है 2।
छठा सवाल है m माइनस एम माइनस 1/2 बराबर 1 माइनस एम माइनस 2/3। इसे हम सॉल्व करते हैं। पहली स्टेप हम लिख लेते हैं 1 माइनस एम माइनस 2/3। यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे। जितने के भी साथ ये चर लगे हुए हैं इन्हें हम एक तरफ कर लेंगे, बाकी संख्या को दूसरी तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए m को हम लिखते हैं m/1 माइनस m माइनस 1/2। यदि एक नहीं भी लिखेंगे, आपको समझ में आ रहा है, आप बिना एक लिखे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। उस तरीके से भी लिख सकते हैं, सिर्फ m भी लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ माइनस लिखा है, ये वाला प्लस हो जाएगा। ये जो अंदर वाला माइनस ये चेंज नहीं होगा, जो सामने वाला माइनस है ना ये चेंज होगा, प्लस m माइनस 2/3, ठीक है, बराबर 1 का 1। अब हम यहाँ पे इसका एलसीएम लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। 1 के पहाड़े में 6 बार में आएगा, उस 6 का गुणा m में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6m, माइनस का माइनस। 2 के पहाड़े में 6 3 बार में आएगा तो यहाँ हम 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे पूरा 1 हमें दिया हुआ है m माइनस 1, तो इसे हम पूरा वैसे ही उतारते हैं, ठीक है, प्लस। अब बाद में गुणा करेंगे। 3 का पहाड़े में 6 2 बार में आएगा तो यहाँ लिखते हैं 2m माइनस 2 ब्रैकेट में लिख लेते हैं, बराबर इस 1 को हम यहाँ लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए जितने की भी ब्रैकेट है इन सबको हम तोड़ लेते हैं ब्रैकेट को। 6m तो वैसे ही था तो हम लिख दिए 6m। अब यहाँ देखिए 3 और m का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3m, माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस, 3 1 कम 3, माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस। अब यहाँ पे भी हम ब्रैकेट तोड़ते हैं, 2m का 2m, प्लस और प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस, 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 4, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस, बराबर। यहाँ पे 1 था, इस 6 का हम इधर पक्षांतर करेंगे तो भाग से गुणा में बन जाएगा 1 गुणा 6। यहाँ पे देखते हैं संख्याएं कौन कौन सी मिली हमको, 3 और ये 4 मिली, बाकी सबके साथ m लगा हुआ है तो इसे हम सॉल्व करते हैं। 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8m माइनस 3m, 4 में से 1 गया क्योंकि एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, इसलिए हम घटाएंगे। तो 4 में से 3 गए तो 1 बचेगा। माइनस वाली संख्या, बड़ी संख्या कैसी है, ऋणात्मक है, तो यहाँ पे निशान भी ऋणात्मक आएगा, बराबर 6 1 का 6। अब यहाँ पे 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 5m, बराबर, माइनस को यहाँ बराबर लिखेंगे, -1 का पक्षांतर इधर होगा, 6 + 1 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे m की वैल्यू, m बराबर से 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7, यहाँ बटे में आ जाएगा, ये गुणा से यहाँ बटे में आ जाएगा 5, m बराबर से 7/5। 7वां सवाल है 3 ब्रैकेट में t माइनस 3 बराबर 5 ब्रैकेट में 2t + 1 ब्रैकेट बंद। इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट स्टेप उतारेंगे, 3t माइनस 3 ब्रैकेट 5 2t + 1। अब हम यहाँ पे जितने भी ब्रैकेट है ना इनको हम तोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करते हैं t से, 3t माइनस 3 3 = 9, प्लस और माइनस का गुणा करें, यहाँ पे माइनस आया है, बराबर 5 दूनी 10, t दोनों धनात्मक थी तो धनात्मक आ गया। अब यहाँ पे दोनों धनात्मक है तो यहाँ धनात्मक आ जाएगा, 5 1 कम 5। 3t वैसे ही करते हैं, इस 10t का इधर पक्षांतर कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस से माइनस में, -10t बराबर का बराबर, ये 5 वैसे ही रहेगा, -9 से यहाँ पे आ जाएगा +9। अब यहाँ पे देखिए 3t 10t, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, इन दोनों को में क्या करेंगे, हम घटाएंगे। तो 10 में से 3 गया 7t, पर यहाँ पे निशान कौन सा आएगा, जो बड़ी संख्या का निशान है वही आएगा, -7t बराबर 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14। यहाँ पे t वैसे ही रहेगा, 14 वैसे ही रहेगा, इस 7 का हम यहाँ पे पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे 7 और ये माइनस का माइनस, तो ये दोनों कट जाएंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14,
तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t बराबर से -2, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, है ना। अभी इतने क्वेश्चन जो आप यदि बहुत अच्छे से समझे होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि ये तो बहुत ही मतलब बच्चों का खेल है ना, इसे तो सॉल्व करना ज़रा भी इसे कठिन नहीं लगा। 15 ब्रैकेट में y-4 ब्रैकेट बंद -2 ब्रैकेट y-9 +5 ब्रैकेट में y+6 बराबर 0। इसे भी हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हम उतार लेते हैं। 15 ब्रैकेट में y-4 -2 y-9 +5 y+6 बराबर से 0। अब हम इसमें क्या करेंगे, तो इसमें हम ब्रैकेट सबसे पहले हम इसमें ब्रैकेट तोड़ेंगे। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को मार पीट के यहाँ से भगा देंगे, ठीक है, खलास कर देंगे ब्रैकेट का। सबसे पहले हम इसे ब्रैकेट तोड़ेंगे। 15 का गुणा y से करेंगे, 15y प्लस एक धनात्मक है, ऋणात्मक है, तो पहले हम निशान लगा लेते हैं। 15 चौके कितना होता है, 15 चौके 60। अब यहाँ पे देखिए -2 और y का गुणा करेंगे तो -2y। अब इस माइनस का गुणा इसमें करेंगे। एक बात ध्यान रखना कि यदि आपको यहाँ देख के भी समझ सकते हैं, यदि इस बाहर की संख्या धनात्मक है तो अंदर की संख्या के निशान में कोई चेंजेस नहीं होगा। ये देखिए इसमें चेंज नहीं हुआ, इसमें चेंज नहीं हुआ निशान में, ठीक है। और यदि बाहर की संख्या ऋणात्मक है तो अंदर की जो संख्याएं हैं ना उसमें चेंज जाएगा। यदि वो धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगी, ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगी। यहाँ देखो संख्या की बात कर रही हूँ, जैसे यहाँ पे ऋण का चिन्ह था, ये y से ना -y में आ जाएगा। ये 9 है ना तो अभी धनात्मक में आ जाएगा। देखो कैसे, माइनस का माइनस कितना हो गया प्लस। इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि यदि बाहर की संख्या ऋणात्मक है ना तो वो अंदर जितना भी है ना सबको उल्टा पुल्टा कर देती है, और यदि बाहर की धनात्मक है तो वो अंदर जितने भी है ना वो वैसे ही रहते हैं निशान में। तो ये देखो -2y हो गया प्लस y से। अब ये -9 से प्लस माइनस की संख्या से प्लस की संख्या में चेंज हो जाएगा। 2 नाम 18 का 18। अब यहाँ पर भी वैसे ही होगा। तो यहाँ पे जब भी देखो कि बाहर प्लस है तो अंदर कोई चेंजेस नहीं करना है, बाहर प्लस है तो कोई चेंजेस नहीं करना है। यदि बाहर माइनस है तो हमें चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 5y प्लस 5 छक्का 30 बराबर 0। तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट को मार पीट के यहाँ से भगा चुके हैं। अब हमें क्या करना है, जितनी भी संख्याएं हैं ना उसके नीचे ये हल्का हल्के से अंडरलाइन पेंसिल से कर लेना ताकि तुमको समझ में आए। जो बची हैं इनको यहाँ पे देखो, जो बची हैं उनमें भी हम पहले धनात्मक देखेंगे। तो 15 और 5 यहाँ पे बचे, बनेगा हमारा 20y। यहाँ बचा हमारा -2y। इसी प्रकार हम संख्या में भी ऐसे ही करेंगे, पहले जो एक जैसी है ना उनको सॉल्व करेंगे। प्लस ये दोनों धनात्मक है तो इनको हम यहाँ जोड़ लेते हैं। 18 और 30 हो जाएगा 48। यहाँ पे आ जाएगा -60 बराबर 0। अब यहाँ 20 में से 2 गया तो 18y बराबर। अब यहाँ देखो एक संख्या ऋणात्मक है, एक संख्या धनात्मक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, सॉरी मैंने बराबर लगा दी। पहले हम इसे सोल्व करते हैं। तो पहले ये दोनों देखो, बड़ी संख्या ऋणात्मक है तो निशान बड़ी संख्या का आएगा, पर इन दोनों को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 60 में से हम 48 को घटाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 60 में से 10 में से 1 उधार ली, 10 में से 8 गया, 2 बचेगा, यहाँ 5 बचा, 5 में से 4 गया 1। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा -12 बराबर 0। अब यहाँ पे y का हमें मान निकालना था, तो पहले हम एक स्टेप करते हैं। 18y, इस 12 का हम पक्षांतर करेंगे तो 12 बन जाएगा। y वहीं रहेगा 12/18। अब ये दोनों को हम काट लेते हैं। इसे हम किससे काटे हैं, इसे हम काटते हैं 6 से काटते हैं। तो 6 से हम 12 काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 से हम 18 काटेंगे, 6 तिया 18। इसे हम यदि 6 से ना बने ना तो इसको छोटे छोटे नंबर से काटना सीखो। 2 से काटो पहले, 2 छिंग 12, 2 नाम 18। अब किससे कटेगा, 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, आ गया 2/3। यदि बड़ी संख्या से नहीं बन रहा है ना तो छोटी छोटी संख्या से काटो, यहाँ बन जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2/3। ये हमारा y का मान है 2/3। 9वां सवाल को सॉल्व करते हैं। लिखते हैं 3 5z -7 -2 9z -11 बराबर 4 8z -13
ब्रैकेट बंद -17। तो यहाँ पर भी हम देखो जितने भी ब्रैकेट दिए हैं ना, सबसे पहले हम ब्रैकेट हटाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से भी राइट हैंड साइड से भी, बराबर के इधर साइड वाला भी बराबर के इधर साइड वाला भी, इन सब से हम ब्रैकेट हटा लेते हैं। तो गुणा करते हैं, 3 5 15 जेड माइनस 3 7 21 माइनस 2 9 18 जेड प्लस 2 11 में करेंगे तो 22 बराबर 4 8 32 जेड। 13 का पढ़ा 4 बार पढ़ो कितना आएगा, 13 चौके 52, ऋणात्मक हो जाएगा, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, समझ में आ रहा है ना। -17, यहाँ मैंने प्लस माइनस का गुणा करी हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो जितने भी ये चर वाले नंबर है इनको एक साथ सॉल्व करेंगे और जो अचर है उनको एक साथ सॉल्व करेंगे। तो अचर के नीचे या फिर चर के नीचे जो भी एक जैसे है ना, उनके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आए। तो यहाँ पहले कोई और तो है नहीं धनात्मक, है ना, एक ये है एक ये है, तीसरा कोई चर वाला तो है ही नहीं। तो अब इन दोनों को हम सॉल्व करते, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो यहाँ पे हम घटाएंगे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या। 18 में से 15 गया तो कितना बचेगा, 3 जेड। निशान कौन सा आएगा, बड़ी संख्या का, -3 जेड। इसी प्रकार हम इन दोनों घटाएंगे, 22 में से 21 गया तो कितना बचेगा, 1। बड़ा नंबर धनात्मक है तो यहाँ पे हम धन का निशान लगाएंगे, बराबर। यहाँ पे चर वाला कुछ नहीं है, बस यहाँ पे 32 जेड दिया है। अब यहाँ दोनों ऋणात्मक हैं, दोनों जुड़ जाएंगे, निशान आएगा ऋण का। इन दोनों को जोड़ते हैं, 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9, 1 और 5 हो जाएगा 6। इसको पक्षांतर इधर कर लेते हैं, -3 जेड से यहाँ बन जाएगा -32 जेड बराबर, ये जाएगा -69 से +1 का ये -1 हो जाएगा। अब ये भी ऋणात्मक है ये भी ऋणात्मक है, दोनों को हम जोड़ लेते हैं। तो 32 और 3 कितना बन गया, 35 जेड। खाली 35 जेड नहीं, -35 जेड, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे बन जाएगा -70। अब यहाँ पे हम जेड को वहीं छोड़ते हैं। हाँ, अब देखो ये भी संख्या ऋणात्मक है यहाँ भी ऋणात्मक है, तो दोनों तरफ ऋण रहता है ना, इससे ये वाला कट जाता है। चाहे यहाँ काटो चाहे पक्षांतर करके इधर काटो, तो हम यहाँ पहले ही काट लेते हैं। तो ये 70 का 70 बचेगा, यहाँ पे 35 जो है उसका पक्षांतर इधर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो जेड बराबर से कितना आएगा, 35 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 70 जाए। तो 35 का पहाड़ा आप बोलोगे कि हमको तो आती ही नहीं है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे ये इकाई का अंक, ये वंश वाले नंबर, तो यहाँ पे 0 और 5 है, तो ये दोनों ही 5 से कटेगा, तो हम इसे 5 से काटते हैं। 5 से काटे 5 7 35, इसको 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, यहाँ बचेगा 2 बचेगा, 5 चौको 20। अब तो ये दोनों कट जाएगा ना, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो यहाँ पे जेड का मान कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो देखने में कितना कठिन लग रहा था और आंसर इतना सा आया, है ना। तो जितने बड़े क्वेश्चन रहते हैं ना, आंसर उतनी अच्छा इतनी आसानी से निकलता है। 10वां क्वेश्चन है 0.25 ब्रैकेट में 4f-3 बराबर 0.05 ब्रैकेट में 10f-9। मैंने अभी कैसे पढ़ी इसको, 0.25, इसे मैंने 25 नहीं पढ़ी। तो ध्यान देना, जब भी दशमलव आता है ना, तो उसके बाद के नंबर को एक साथ मिलाकर नहीं पढ़ते, अलग अलग पढ़ते हैं। और यदि हमारे पास लिखा रहेगा, शायद ब्लर हो गया था तो मैं फिर से बोल देती हूँ, यहाँ पे लिखा है 0.1000, तो इसके बाद जितने भी शून्य रहें इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ये किसके बराबर होंगे सॉरी, 0.1 के बराबर होंगे, ठीक है। तो अब हम इसके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप उतारते हैं, 0.25 4f-3 बराबर 0.05 10f-9। दशमलव वाली संख्या का गुणा इनमें करना है, ठीक है ना। तो अभी हम यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं और यहाँ पे हम करेंगे
रफ कार्य, रफ वर्क। तो चलो दशमलव देख के घबराना नहीं है और थोड़ी देर के लिए ना भूल जाना है कि हमारे पास दशमलव है, ठीक है। ये जो दशमलव है ना इसे हमें इग्नोर करना है। अब सिर्फ हमें 25 लिखेंगे और इस 4 को हम यहाँ पे लिखेंगे और इनका हम गुणा करेंगे। तो 4 पंचे 20 का 0, हासिल का 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, ठीक है। हमारे पास कितना आया? 100 आया। अब यहाँ पे देखो दशमलव कितनी संख्याओं के पहले था? 2 संख्या के पहले था। तो जो हमारा आंसर आएगा ना इसमें भी हम 2 संख्या के पहले हम क्या लगा देंगे? दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो इसका माना जाएगा 1.0। इसे हम कैसे पढ़ेंगे? 1.00। तो दशमलव के बाद जितने भी शून्य होते हैं इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो ये जो संख्या है ना ये किसके बराबर होती है? हमेशा 1 के बराबर होती है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं। तो 0.25 का गुणा 4 में करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 1f, ठीक है। इनका हो गया। अब यहाँ पे देखो ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है। सबसे पहले हम यहाँ चिन्हों का गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये सिंबल का गुणा कर दिया, माइनस प्लस का माइनस कर दिए। अब हम इस 25 में 3 का गुणा करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे इग्नोर करे थे दशमलव को, वैसे अब हम यहाँ पे करेंगे, लास्ट में लगाएंगे दशमलव, ठीक है ना। तो 25 दिया कितना होता है? 25 दिया 75 होता है। आप कर सकते हैं, चलो मैं तुमको करके दिखाती हूँ। 3 5 15 का 5, हासिल का 1, 3 दूनी 4 1 7 आ गया। अब यहाँ फिर से देखो दशमलव 2 संख्याओं के पहले था, तो यहाँ पे हम 2 संख्याओं के पहले 5 और 7 के पहले दशमलव लगा देंगे, ठीक है। अब या तो इसे 0.75 लिखो या 0.75 लिखो। ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं 0.75। जिस चीज़ में आपको समझ में आए वो लिख लो। तो 0.75 इन दोनों का गुणा करके आया, ये वाला हमने सोल्व कर दिया। अब बराबर का जो दाएं पक्ष है उसको करते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पर भी गुणा करेंगे, 0.05 का गुणा 10 में करेंगे। यहाँ पर भी हम दशमलव को नहीं लिखेंगे, 0.5 लिखते हैं और हम 10 लिखते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? यहाँ 10 का गुणा 5 में करो, 10 पंजे कितना होता है? 50। अब ये वाला शून्य लिखो चाहे नहीं लिखो, चलो मैं लिख देती हूँ, ठीक है ना। अब देखो दशमलव कितनी संख्याओं के पहले? 2 संख्याओं के पहले, 1 2, हमने यहाँ 2 संख्याओं के पहले लगा दिए। कितना आया? 0.50। यहाँ आप लिखेंगे 0.50। चलो ये वाला शून्य भी लगा देते हैं। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं f, ठीक है। धनात्मक ऋणात्मक 2 संख्याएं हैं तो कौन सा चिन्ह लगाएंगे? ऋण का। इसी तरीके से हम इन दोनों का गुणा करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 0 5 और 9, इसका गुणा करते हैं, 9 पन्ना 45। अब हम ये शून्य नहीं लगा के देखते हैं, 2 संख्याओं के पहले में दशमलव लगाना है। ये हमने 2 संख्याओं के पहले दशमलव लगा दिए। यदि ये वाला शून्य भी लगाते तब भी यही आता है ना। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0.45। अब यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है हमको? एक हमें ये चर वाले नंबर दिख रहे हैं और एक हमें ये अचर वाले नंबर दिख रहे हैं। तो हमें इसे क्या करना है? छांटना है। अब हम इसमें छांटेंगे कि जो हमें चर वाले नंबर है, कभी भी हमने पिछले जो सवाल थे उसमें हम x, n जितने भी हम जो वेरिएबल या फिर चर कह सकते उनका जब हम यूज़ कर रहे थे एक नहीं लिख रहे थे, पर अभी यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे ये जो एक और चर दिया हुआ है ना, इसको घटाना भी तो है यहाँ पे, इसीलिए हम यहाँ पे अभी लिख देते हैं, है ना, ताकि आप लोग समझ पाओ इसको अच्छे से। 1f माइनस 0.50f बराबर, ये इधर रहेगा, इसलिए इसके जो निशान है, ये जो चिन्ह है इसके सामने का, उसमें हम बदलाव नहीं करेंगे। अब इसका हम पक्षांतर करते हैं, किसका? 0.75 का। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 0.75। अब हमें क्या करना है? इस एक में से 0.50 को घटाना है। तो अभी हमने ये दशमलव वाली संख्या है, ये दशमलव वाली नहीं है। अभी हमने यहाँ पे क्या समझे थे? 1 किसके बराबर है? 1.0 के बराबर है। तो अब हम इसमें से घटाते, 1.0 में से 0.50 को हम घटाएंगे। जब भी घटाते हैं तो दशमलव के नीचे दशमलव लिखते हैं, दशमलव के इधर वाले नंबर को इधर लिखेंगे, इधर वाले को इधर। पहले हम यहाँ पे देखो
दशमलव का दशमलव लगा दिए, है ना। जो हमारा राइट हैंड साइड में था उसको हमने यहाँ लिख दिया, राइट हैंड साइड को इधर लिख दिए। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पे हम शून्य लिख देते हैं ऐसे। तो शून्य में शून्य गया, कुछ नहीं। अब शून्य में से 5 नहीं घटेगा, ये वाला शून्य इससे उधार लेगा, ये 1 इसे अपना दे देगा, इसके पास शून्य बचेगा। 10 में से 5 गया तो 5, दशमलव का दशमलव, यहाँ पे कितना आएगा, शून्य आएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0.50 f। 1 बड़ा है इसीलिए हम यहाँ पे धनात्मक लेंगे, बराबर। अब यहाँ पे देखो 7, 5 जो है वो बड़ा है, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, फिर दशमलव, दशमलव की इस साइड क्या है 4, 5, यहाँ पे दोनों के कुछ नहीं है, शून्य शून्य है। 5 में से 5 गया शून्य, 7 में से 4 गया 3, दशमलव का दशमलव। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी हम लिखेंगे 0.30। अब मैंने अभी कही थी कि दशमलव के बाद संख्याएं रहती हैं उनका तो मान होता है, परंतु शून्य का मान नहीं होता है। अब हम यहाँ पे f की हम वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 0.30 बटे, इसका पक्षांतर कर लेते हैं 0.50, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो बाद के शून्य हैं ये वैसे भी इसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, तो इनको तो हमने हटा दिया। अब यहाँ पे देखो ये जो दशमलव है ये दशमलव है, इनके बाद एक संख्या है, इसके बाद एक संख्या है, तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। कैसे कटेंगे यहाँ समझते हैं। देखो 0.3 बटे 0.5, यदि हम इसे हटाते हैं तो कैसे हटाते हैं, इस दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे आता है, इस दशमलव का बनता है 1, और इसके बाद जितनी संख्या होती है उतने हम यहाँ पे शून्य लगा देते हैं। एक संख्या थी तो 1 शून्य लगा दिए, दशमलव हटाए तो 1 लगा दिए। इसी प्रकार ये वाला दशमलव जब हटेगा, ये नीचे है तो इसके बदले यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। इसके बाद कितनी संख्या है, 1 संख्या है, तो ये हमने 1 शून्य लगा दिए। तो यहाँ देखो 10 से 10 कट रहा है, तो या तो हम इस तरीके से करके 10 से 10 काटेंगे, या तो हम दशमलव से दशमलव काट लेंगे। तो हमने यहाँ दशमलव से दशमलव हटा दिए, बराबर क्या बचेगा हमारे पास 3/5। तो यहाँ पे f की वैल्यू हमें कितनी मिली, 3/5। तो आज हमने प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करें। इसके बाद हम आगे के और भी जो क्वेश्चन हैं और जो प्रश्नावली है उनको सॉल्व करेंगे। तो कैसी लगी आपको वीडियो। यदि आपको मेरी वीडियो से कुछ नया सीखने को मिलता है, आपको ऐसा लगता है कि हाँ कि मुझे इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगी। और आगे भी ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेगी इस चैनल पर। थैंक यू।